हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कविता सुदामा चरित चैप्टर से कुछ वीविया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है। हम आंसर के साथ दोस्तों आपके सामने हाजिर हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है, उन्होंने जो अपना प्राण दिया, अपना जो प्राण दे दिए, अपने शरीर का जो बलिदान दे दिए, उनके शब्दों का वर्णन करना है उनके बारे में। उसका आंसर हम दिए हैं दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को छक्का छुड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने नाला आ गया। नाला समझते हैं दोस्तों, गड्ढा जिसे कहते हैं हम लोग। यह महारानी लक्ष्मीबाई के लिए संकट की घड़ी थी। यानी कि गड्ढा आ गई सामने, और इससे क्या होती है कि एक अलग मोड़ आ जाते हैं इंसान के। अचानक हम या आप दौड़ते रहो और अचानक गड्ढे आ जाते, तो पता है आपको किस प्रकार की घटना घट सकती है। आगे नया घोड़ा अड़ गया और बहुत से शत्रु उन पर हमला करने लगे। महारानी घायल होकर के गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई। यानी कि वो चल बसी। इस तरह आज़ादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण की कुर्बानी दी। तो दोस्तों इस तरह से आपको सटीकली आंसर देते चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की झांसी की रानी के चरित्र की विशेषताएं क्या थी। इसका आंसर है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके भीतर देशभक्ति थी। वह भारत को गुलामी से मुक्त कराना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी। अर्थात दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो देश को गुलामी से मुक्त कराना चाहती थी, और वह 23 वर्ष की आयु में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए अपनी देशभक्ति के प्रेम के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि लक्ष्मीबाई को किनकी गाथाएं याद थी। तो इसका आंसर दोस्तों, लक्ष्मीबाई पिता की अकेली संतान थी और कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। यानी कि कानपुर के नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन थी। ये बचपन से ही अपनी बड़ी वीर थी। लक्ष्मीबाई को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं जीवानी याद थी। यानी कि शिरोमणि जी की कथाएं जो उसे याद थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में वीरता और वैभव का संकेत किस किस ओर है। यानी कि इसमें जो पाठ बोली गई है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, इसमें वीरता के और वैभव का किस किस कारण वर्णन हुआ है। दोस्तों ये 2012-2014 में पूछे गए प्रश्न में से बिहार बोर्ड में। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों। यह वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई के शौर्य से है, और वैभव का संकेत झांसी के राजकुमार की अकूत संपत्ति से है। लगता है कि वीरता का ब्याह दौलत के साथ किया गया है। अर्थात कह रहे हैं दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जो है, उसका विवाह जो है एक दौलत के साथ की गई है, ना कि उस लड़के के साथ। आगे की प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर कि झांसी का दीपक बुझने पर डलहौजी ने क्या किया। यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब चल बसी तो उसके पश्चात क्या हुआ। उत्तर में दोस्तों, झांसी का दीपक बुझने पर डलहौजी मन से खुश हुआ। उसने झांसी के राज्य का हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के दुर्ग पर उसने अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। उसने अपने अपने को झांसी का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी कि डलहौजी जो है, उन्होंने अपने आप को झांसी का राजा घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। इसका आंसर है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यही कारण है कि भारत को बूढ़ा कहा गया है। अर्थात भारत की स्थिति उसमें बहुत नग्न थी, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। तो चलिए यहाँ तक थे आपके सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि झांसी की रानी चैप्टर से
कुछ क्वेश्चंस जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से हैं। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।